साहब जी जो हैं इलेक्शन कमिश्नर हैं, और इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो पंच परमेश्वर होता है, क्योंकि इस समय जो भी जितनी भी पावर है वो सारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की है। वो सारी पावर जो है इस समय इलेक्शन कमिश्नर के पास चली जाती है। हम आपके चैनल के माध्यम से शिव प्रताप गुप्ता जी जो इस समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हैं, उनसे थोड़ी सी अपील भी करेंगे और दरख्वास्त भी करेंगे भी ये जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर होने चाहिए। इसमें हमने उनसे कहा था भी आप जो पोलिंग बूथ पे पोलिंग एजेंट बैठाते हो, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी थी पोलिंग बूथ पे जो एजेंट बैठाते हो, ए और बी टीम है, एक पोलिंग बूथ पे एजेंट ए का बैठे और दूसरे पे उसी पोलिंग बूथ पे एक बी का बैठे। उसके बाद हमने ये भी बोला है भी वहाँ पे जो सिटिंग में जो अंदर हॉल होता है उस हॉल में कोई भी शख्स नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब कमिश्नर बन जाता है तो उसके साथ 2 सबॉर्डिनेट उसके साथ चलते हैं, तो वो 3 आदमी हैं वो पूरी तरह से इसको फेयर एंड क्लीन जो है इसको इलेक्शन करवाएं। उसके बाद पिछली बार क्या हुआ था, पेंसिल से मार्किंग हो रही थी। इस बार हम उनसे ये भी अपील करेंगे जो मार्किंग करनी है, जो पोलिंग करनी है, उस पर एक ही स्टैंप होनी चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार की हो, लेकिन एक स्टैंप का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम ये भी चाहते हैं बैलेट पेपर जो बने, बैलेट पेपर पे ऊपर सभी मेंबर्स की जो है फ़ोटो लगनी चाहिए, अल्टरनेट मेंबर और प्रिंसिपल मेंबर। अगर वो फ़ोटो के अगेंस्ट कोई दूसरा वोट डालने आता है तो उस वोट को कैंसिल किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो है बोगस वोट नहीं पड़ने चाहिए। कोई बंदा 10 वोट लेके आता, कोई 5 वोट, अगर वो 5 वोटों में अल्टरनेट मेंबर या प्रिंसिपल मेंबर है तो उसको वोट डालने का अधिकार है। अगर वो उसका मेंबर नहीं है तो उस वोट को बोगस गिना जाएगा। और तीसरी बात जो है वो हम ये कहेंगे भी कोई भी मेंबर है जैसे कोई पोलिंग करता है तो हम उसको बोलेंगे इसके जो बीच में जो टेबल है वहाँ पे बूथ लगने चाहिए, ताकि जो भी वोट डाल के आए वो सामने करे, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन कैमरे के सामने हर आदमी की पिक्चर आनी चाहिए। वो सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनका फोकस जो है पोलिंग एजेंट्स की तरफ भी होना चाहिए, बैलेट बुक्स की तरफ, बैलेट जो बॉक्स होते हैं उसकी तरफ भी होना चाहिए, और ऑब्जर्वर की तरफ भी होना चाहिए, ताकि लोगों को ये ना लगे भी ये जो इलेक्शन है फेयर नहीं है। हम ये चाहते हैं भी ये इलेक्शन इतने स्मूथ होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं सारे मेंबर पढ़े लिखे हैं और ये संस्था कोई छोटी संस्था नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पे अच्छे से अच्छे लोग जो हैं इसके मेंबर हैं, इनकम टैक्स पेयर हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से अब शिव प्रताप गुप्ता जी से ये अपील है और ये दरख्वास्त भी है भी ये इलेक्शन फेयर एंड बिल्कुल फ्री होने चाहिए। अगर ये फेयर एंड फ्री नहीं हुए तो ये आने वाला कल में इतिहास बन जाएगा। अगर ये अच्छे कराएंगे तो ये उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा। गुप्ता साहब, जितने भी आपने इशू बताए हैं, क्या पिछली बार ये इशू रहे हैं जो जिस तरह से आप एक आरोप लगा रहे हैं कि जो शिव प्रताप जो हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए, इन्होंने इसकी अनदेखी की गई है? बिल्कुल, आपने जो फरमाया बिल्कुल ठीक कहा। उस समय ये बातें हुई हैं, क्योंकि लास्ट में जो है अंदर बिल्कुल चेयर लगी हुई थी, 12-15 आदमी ऐसे बैठे थे जैसे बारात बैठती है। हम चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और उन्होंने हमारे से इस बात का प्रॉमिस भी किया है भी इस बार हम ये कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आने वाले कल में उन पे किसी भी बात का लांछन लगे। हाँ गुप्ता साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर पिछली बार उन्होंने इस तरह का अनदेखी की है तो इस बार फिर से उनको ये रिजर्वर बनाना, एक रिटर्निंग ऑफिसर बनाना, आपको लगता है कि ये मतलब कि सवालिया निशान उठता है इसके ऊपर? बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। अगर ऐसी हरकत दोबारा हुई तो चैम्बर के इतिहास में ये सबसे बुरा नहीं, मेरा सवाल है कि पहले इस तरह के सवाल उठे तो फिर उनको दोबारा रिटर्निंग ऑफिसर, इसके पीछे फिर से वही ताकतें हैं जो फिर से इस तरह का गड़बड़ी करने के। इस बात के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि इसकी सारी पावर जो होती है प्रेसिडेंट के पास होती है। जो लास्ट टीम जो अब लीव कर रही है, ये प्रेसिडेंट की पावर थी, उनकी पावर के साथ, मेजॉरिटी के साथ उनको दोबारा बनाया गया। लेकिन अगर कमिश्नर आज ये हरकत करेंगे, अगर कोई भी गलत हरकत करेंगे
तो ये आने वाला कल में उनका नाम, उनकी मर्यादा, उनकी इज्जत इस समय इस इलेक्शन में भी दांव पे लगेगी, क्योंकि उनका भी अपना एक फ्यूचर है, उनका भी शहर में एक नाम है, वो अपने नाम को नहीं खराब करेंगे। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने ये फिर से मतलब कि फिर से इस तरह की हरकत होती है तो फिर चुनाव करवाने का क्या फ़ायदा है? इस बात के लिए तो आप टीम से ज़्यादा बेहतर पूछ सकते हैं। इस बात के लिए मैं नहीं इतना कुछ कह सकता, क्योंकि ये पावर जो है हमारे एक्स प्रधान नहीं, आप भी तो एक मेंबर हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, हर मेंबर को बात उठाने की मतलब के अधिकार होता है। ठीक है, हमने अपने फॉर्म पे अपनी बात उठाई थी और हमें जो कमिश्नर इस बार बना है उसने हमें एश्योरेंस दी है कि हम ऐसी कोई भी गलत बात नहीं होने देंगे जिससे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को कोई धब्बा लगे। हाँ, एक सवाल लास्ट में ये रहेगा कि कितने मेंबर हैं और क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह से, जिस तरह से आपने कहा 11 मई को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा? देखिए, जो लास्ट इलेक्शन होता था उसमें सिंपल जो बैलेट पेपर दिए जाते थे, वो बैलेट पेपर पे कोई भी किसी की फोटो नहीं होती थी। हम आपके चैनल से फिर ये अपील करेंगे, बैलेट नहीं, मेरा टोटल वोट कितने हैं और कितना क्या मतलब कि जो जिसने मेंबरशिप फीस दी है या इलेक्शन के जो खड़े होंगे उनका क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा? क्राइटेरिया ये होता है जिसने तो फीस भर दी है उसको वोट टू राइट होता है, जिसने फीस नहीं भरी हुई है उसको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं, और उसको कोई भी अधिकार नहीं है। तो टोटल मेंबर कितने हैं? चैम्बर मेंबर 3000 से ऊपर हैं। हाँ, अगर हाँ जी, इस बार क्या नए मेंबर जुड़े हैं? हाँ जी, इस बार भी 150 मेंबर नए उन्होंने जोड़े हैं। हर साल जो नई मेंबरशिप इशू होती है, नए लोगों को मेंबरशिप देते हैं, जो भी अच्छे लोग हैं यहाँ पे आ सकते हैं हमारे पास। जो क्या वो मेंबर हैं जो व्यापार करते हैं या दूसरे दायरों से जो है उनको मेंबर बनाया गया है? नहीं, जो व्यापार करते हैं और जो इनकम टैक्स पेयर होते हैं उन्हीं को मेंबर बनाया जाता है। क्या मैसेज देंगे अपनी पूरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी मेंबर हैं उनको क्या कहेंगे? मैं पूरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सभी मेंबरों को ये दरख्वास्त करूँगा, आप वोट जिसको मर्जी डालिए, ए को डालिए चाहे बी को डालिए, जो अच्छा है वो सच्चा है, जिसने अच्छे काम किए हैं सिर्फ उसी को वोट डालिए, और ये सोच के वोट डालिए जो आपके काम आ सकता है और आपकी सभी की मेंबरों की हिमायत कर सकता है, सरकार के आगे भी और सोशल काज के लिए भी। इसलिए अपना कीमती वोट कृपया उसी को ही डालें। ये प्रक्रिया कब शुरू होने जा रही है? थोड़ा सा नोटिफिकेशन कब निकलेगी? फिर इसका जो है सिक्योरिटी कब होगी और विड्रॉ कब होगा और फाइनल? इसके बारे में जानकारी जो है शिव प्रताप गुप्ता जी आपको दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, अब सारी पावरें जो हैं इलेक्शन कमिश्नर के पास जा चुकी हैं। अगर